नमस्कार दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आ गया है और आप सब लोग को कैसे रिजल्ट चेक करना है मैं इसके बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले आप इसमें सीजी फॉरेस्ट लिखेंगे गूगल में जा कर के। सीजी फॉरेस्ट लिखते ही सबसे शुरुआत में आएगा सीजी फॉरेस्ट गार्ड। इसको लिंक को क्लिक कर देना है और उसके बाद ये वेबसाइट खुलेगा, फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट। इसमें जब आप नीचे जाएंगे लिखा हुआ है ये वाला, देखिए यहाँ पे ये देखिए फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2023। इसको आप क्लिक कर लीजिए। इसको क्लिक करने के बाद इसमें जब लिंक खुलेगा तो इसमें लिखा हुआ है शारीरिक, पहले में देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा परिणाम नोडल वार। तो आपको पता है कि आपकी परीक्षा जो है नोडल वार हुआ था और इसमें हम लिंक में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका रिजल्ट शो होगा। देखते हैं, ये लिंक क्लिक किया हमने तो देखिए कुल मिला के अभी 4 नोडल का अभी हमारे पास रिजल्ट आया है, रायगढ़ का, धमतरी का, रायपुर का और बिलासपुर का। ठीक है, यहाँ पे व्यू रिजल्ट है। जिस नोडल एजेंसी से आपने पेपर दिया है, फिजिकल एग्जाम दिया है, उस नोडल के सामने रिजल्ट को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले हम रायपुर का देखते हैं ना। देखिए तीसरे क्रम में है रायपुर का, क्योंकि रायपुर से बहुत सारे लोग हैं। फिर रायगढ़, धमतरी और बिलासपुर का देखेंगे। तो हम क्लिक करेंगे यहाँ पे रायपुर वाला, तो ये तीसरे नंबर में रायपुर आ गया। तो देखिए अलग अलग दिन पेपर हुआ था, है ना। 25 नवंबर से लेकर के 7 दिसंबर तक पेपर हुआ था। टोटल 13 दिन अपना पेपर चला था। सबका अलग अलग दिन पेपर हुआ था, है ना। तो हम अलग अलग दिन के हिसाब से जिन जिन बच्चों का है, जिन जिन आप लोगों का है, उसके हिसाब से आप देखेंगे। यहाँ पे एग्जाम डेट पहले मिला लेंगे, उसके सामने अपने रिजल्ट को क्लिक करना है। रिजल्ट कैसे देखना है, क्या करना है, उसको आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ। उसके हिसाब से आप रिजल्ट चेक कर डाउनलोड करेंगे तो ये लिंक खुलेगा। इस प्रकार से आएगा आपका डाउनलोड जब होगा तो देखिए, है ना। इसको हम ठीक से देख लेते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से आ जाएगा। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपका जो भी पीडीएफ रीडर होगा। अब मैं आपको इसको देखना कैसे मैं ये दिखाता हूँ। और इसमें देखिए कई लोगों में लिखा हुआ है एनक्यू और कई लोगों में क्यू लिखा हुआ है। एनक्यू का मतलब होता है नॉन क्वालिफाइड और क्यू का मतलब होता है क्वालिफाइड। लेकिन ये एनक्यू क्यों आ रहा है और क्यू क्यू मतलब क्वालिफाइड क्यों आ रहा है और किसको किसको आ रहा है, उसको कैसे अपना रिजल्ट चेक करना है, इसको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, ये देखिए रोल नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर चेस्ट नंबर दिया हुआ है, जिसको जिसको जो चेस्ट नंबर अलॉटेड था। कैंडिडेट के नाम दिए हैं। आप सर्च भी कर सकते हैं पीडीएफ रीडर में। जैसे ही अपने नाम सर्च करेंगे आपका रिजल्ट उसके हिसाब से आ जाएगा। यहाँ पे जेंडर दिया हुआ है ना। यहाँ पे कास्ट दिया हुआ है, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, अलग अलग कास्ट का जो भी एक क्रिमिनल। और यहाँ पे हाइट दिया हुआ है। आपको नोटिस करना है हाइट और चेस्ट। देखो लड़कियों का चेस्ट नहीं मापा गया, तो जितनी भी ये लड़कियां हैं उसका चेस्ट जो है वो चेस्ट नॉर्मल में यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। सभी लड़कियों का यहाँ पे 0 आएगा। और जो है लड़कों का देखेंगे आगे, जैसे देखेंगे, है ना। यहाँ से देखो लड़कों का चालू है ना नाम, ये देखिए छतरपाल साहू, संजय कुमार। तो ये देखो चेस्ट का नंबर यहाँ से चालू हो जाएगा। तो ये क्लियर रखिए कि 0 क्यों है लड़कियों का, यहाँ पे चेस्ट नहीं नापा गया। दूसरा, चेस्ट एक्सपेंशन भी नहीं कराया गया है। क्लियर है ना। ये दोनों चीजें आपको क्लियर है। अब मैं आपको सिर्फ हाइट मापी गई है। आप सभी लोगों को पता है कि कितना हाइट मांगा गया था। ये हाइट मैं आपको एक बार बता देता हूँ कितना मांगा गया था, है ना। देखिए हाइट जो है ना, लड़कियों का अलग था, लड़कों का अलग था। इसको क्लियर देखिए। ये वन रक्षक भर्ती 2024 माप का मान जैसे क्या है, क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड। जो बंदे का हाइट नहीं आ रहा है, चेस्ट नहीं आ रहा, उनको नॉन क्वालिफाइड करार दिया गया है और उसको किसी भी फिजिकल इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया है। जो क्वालिफाइड हुए हैं, जिसका चेस्ट ये चेस्ट और हाइट हुआ है, उन्हीं लोगों को आगे परीक्षा देने दिया गया, मतलब फिजिकल इवेंट में पार्टिसिपेट करने दिया गया। अब देखिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए है, अगर आप एससी, एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल है तो 163 सेंटीमीटर चाहिए, और अगर एसटी है तो 152 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट आपका 79 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड करना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें 163 सेंटीमीटर चाहिए जितने भी नॉर्मल। एसटी को 152 सेंटीमीटर, लड़कियों का वहीं पे है 150 सेंटीमीटर एससी, ओबीसी और जनरल वालों को, और 145 सेंटीमीटर एसटी वालों को। अब देखिए यहाँ पे नॉन क्वालिफाइड कौन है और क्वालिफाइड कौन है, ठीक है। तो देखिए ये सभी लोग क्वालिफाइड हैं यहाँ पे, ये देखेंगे, है ना, क्योंकि सभी की हाइट लगभग मैच कर रही है। उसके बाद आपका दिया हुआ है नेट टाइम 200 मीटर, मार्क्स 200 मीटर। जिन्होंने जिन्होंने टाइम पे कंप्लीट नहीं किया उन सभी का 0 नंबर है। मतलब आप समझ लीजिए किसी ने भी टाइम पे पूरा नहीं किया तो 200 वाले में सबका 0 मार्क्स है।
200 वाले में लगभग सभी लड़कियों का 0 मार्क्स है, ठीक है। 800 वाले में अलग अलग टाइमिंग में किया तो उसका मार्क्स देखिए, है ना, ये जैसे कि मार्क्स 800 वाले में 0 है। लैप का मतलब क्या होता है, लैप्स का मतलब कितने चक्कर लगाया है ना। तो यहाँ 400 मीटर का ग्राउंड था, है ना, तो किसी ने 2 चक्कर लगाए, किसी ने 1 चक्कर, उसके बारे में दिया है। मार्क्स यहाँ पे किसी का नंबर देखो 0 नंबर आया है, किसी का 5 नंबर, किसी का 5 नंबर, किसी का 15, किसी का 10, किसी का 15। तो इतने कॉलम में अधिकतम कितने नंबर आए हैं, 15। और देख लेते हैं दूसरा, किसी का नंबर अगर ज़्यादा आया हो तो, है ना, लड़कियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए लड़की का, देखिए 15 नंबर से ज़्यादा किसी का नहीं आया लड़कियों का, है ना। तो जितनी भी लड़कियां हैं देख लो भाई, 15 नंबर से ज़्यादा नहीं आया लड़कियों का, ठीक है। लड़कों का भी वही हाल है, लड़कों का भी वही हाल है। देखो ये जो है बाकी लिस्ट जो है लड़कों का भी है, उनका भी अधिकतम 15 नंबर ही आया 800 मीटर में। 200 मीटर में देखो लड़कों का नंबर, 200 मीटर किसी का 10 नंबर आया है, किसी का 10 नंबर, 0 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर। तो यही है किसी का, है ना, इस प्रकार से नंबर है, 10 नंबर, 15 नंबर, ये है 200 मीटर का। अब देख लेते हैं आगे का इवेंट में, है ना। शॉर्टपुट देख लीजिए, गोला फेंक। ये शॉर्टपुट का है, ये इसकी लेंथ दी हुई कितने मीटर में यहाँ पे फेंका गया है, ये देखिए, ये है ना। और उसके हिसाब से इनके मार्क्स दिए हुए, शॉर्टपुट के मार्क्स, किसी का 10 नंबर, किसी का 5 नंबर, 10 नंबर, 0 नंबर, 10 नंबर, ऐसे आए हैं, ठीक है। फिर लॉन्ग जंप है, हाई जंप तो था नहीं, हाई जंप जो है इसमें था नहीं, किसमें नहीं था, फॉरेस्ट गार्ड में, दिखे, है ना। फिर लॉन्ग जंप देखो, किसी बंधु ने 2.6 लॉन्ग किया है, 2.54 फीट मीटर लॉन्ग किया है, तो उसका नंबर 5 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 0 नंबर, 10 नंबर, है ना। समझ आ रहा है ना मेरी बात। तो इस प्रकार से नंबर है, ठीक है। तो सभी, ये देखिए एक नॉन एनक्यू लिखा हुआ है, इसको मैं बताता हूँ। एनक्यू का मतलब क्या हुआ, देखो मैंने आपको बताया था लड़कों का हाइट कितना चाहिए, 163 सेंटीमीटर, और ये ओबीसी एनसीएल है, 163 नहीं, इसका कितना आया है, 160 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, एन क्यू, नॉन क्वालिफाइड। एन क्यू मतलब नॉन, इसका कहीं मार्क्स नहीं जुड़ा है, देखो नल नल नल, 0 आ गया। और दिखाता हूँ, ये देखो एन क्यू 162.1, इसका भी 163 सेंटीमीटर नहीं है, एससी कैटेगरी के हैं, है ना, इसलिए इसका भी मार्क्स पूरा 0। इसको किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया, रनिंग में नहीं दिया गया, लॉन्ग जंप में नहीं दिया गया, शॉर्टपुट फेंकने नहीं दिया गया, तो इसका इस हिसाब से 0। ये देखो फिर एन क्यू 161 सेंटीमीटर, समझ गए ना। जिनका सेंटीमीटर हाइट में कम है, हाइट में कम है, चेस्ट में कम है, देखो इसका देखो, ये ओबीसी यहाँ भी कम है, इसका पूरा 0। तो आप समझ लीजिए किसी का 15 नंबर आ रहा है, जिनका क्वालिफाई हुआ है, किन्हीं का 10 नंबर। तो टोटल मार्क्स मैक्सिमम देख लेते हैं, है ना। देखो मैक्सिमम मार्क्स देखो, एक का 40 है, एक का ये 15 है, 40 अभी तक मैक्सिमम मिला है, 35 मिला है अपने को, ठीक है, 50 मिला है। देखो टोटल फिजिकल कितने नंबर का था पता है ना, 100 नंबर का फिजिकल था भाई, टोटल फिजिकल 100 नंबर का था, अधिकतम अभी तक 50 आया रायपुर वालों का। और देख लेते हैं, ठीक है। देखो देखो 40 है ना, 30, 40, 40, मैक्सिमम देखो मैक्सिमम कितना है, 40, है ना, 40, 45, 35, 15, और देखिए 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 भाई, 20, 25, 15, 45, यही सब दिख रहा है, कोई नंबर जो है 50 से ऊपर दिख नहीं रहा है, ठीक है। 100 नंबर का इवेंट था, आपको पता है ना, 100 नंबर का था, उसमें सिर्फ 50 नंबर आ रहा है। ये देखो एक मैक्सिमम 60 और 55 नंबर मिला है, 65 मिला है, 65, है ना। ये देखो 50, देखो भाई मैक्सिमम हमने 65 नंबर देखा है, सिर्फ उसमें से सिर्फ एक लोगों का है, सिर्फ एक लोगों का 65 नंबर है, फिर 50 से 55 नंबर ही है दोस्तों। तो आप अगर जो है ना, आपका नंबर 35, 40 भी आ रहा है, तो अभी आप लोगों को चयन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लोगों को रिटर्न पेपर होगा, लिखित परीक्षा होगा, उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। लिखित परीक्षा होगा, उसका तैयारी आपको करना चाहिए, क्योंकि नंबर बहुत
तो दोस्तों आप सभी को मेरे ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका नंबर भी 25 नंबर से भी ज़्यादा आ रहा है, 15 नंबर से भी ज़्यादा रहे, उन सभी को तैयारी करनी चाहिए। और मेरी ओर से एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, अगर आप अपना फिजिकल में 25 नंबर से भी ज़्यादा पा रहे हैं तो आप रिटर्न की तैयारी करिए। और ये छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड की एक असिस्टेंट कमांडेंट सर है इमरान सर, इनके द्वारा 1399 मात्र 1399 रुपये में रिटर्न एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। आपको ऑफलाइन भी मिलेगा और ऑनलाइन भी मिलेगा। अगर आप बस्तर सरगुजा संभाग में हैं, बिलासपुर में है, दुर्ग में है, तो आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। और ऑफलाइन अगर आप रायपुर में हैं तो सेंट्रल लाइब्रेरी के परिसर में इनका जो है ऑफिस है, कोचिंग क्लासेस है, आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। 2-3 महीने की पढ़ाई है दोस्तों, आपका सिलेक्शन निश्चित है। अगर आप साथ ही साथ CGSI या पुलिस भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप 7,999 वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पुलिस भर्ती की भी तैयारी होगी और फॉरेस्ट गार्ड का भी तैयारी होगा। और ध्यान रखिए इसी फीस में आपका आरक्षक भर्ती के लिए भी तैयारी हो जाएगी, आरक्षक भर्ती की भी तैयारी हो जाएगा। आपके ऊपर है कोचिंग ज्वाइन करना ना करना, मेरा काम सजेशन देना। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जो है कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं कि किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। बाकी ये रायपुर संभाग का था, ठीक है। मैं अभी दूसरे संभाग का भी और वीडियो ला रहा हूँ। थैंक यू सो मच।